स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी एक्सक्लूसिव। हम बढ़ रहे हैं जो संविधान की सीरीज हमारी चल रही है उसमें भाग 3 की तरफ। और देखिए जो हमारा संविधान का भाग 3 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या बताया गया है, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे उनके बारे में सारा बताया गया है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सबके लिए, आम जनता के लिए। उनका तो एटलीस्ट सबका पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा भाग है ये। और एक बार मौलिक अधिकार के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में जानने से पहले हम इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देन फिर हम उसको करेंगे कि संविधान में जो है उनके बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं और क्या क्या उनमें बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। मौलिक अधिकारों का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले क्या है मौलिक अधिकार? उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक है। ठीक है, और मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ओके, फंडामेंटल राइट्स कांट बी इंटरफेयर्ड बाय द स्टेट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या होते हैं, वे जो संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं उसमें राज्य का कोई भी क्या होगा, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है, क्या बताया गया भाई इनमें सिर्फ ये बताया गया कि ये जो अधिकार हैं व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इनके बिना जो कोई भी मनुष्य है वो इनका अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब देख लीजिए, इस बात से क्या समझ सकते हैं आप कि जो व्यक्ति विशेष हैं उनके विकास से रिलेटेड बातें ही हैं इसमें मौलिक अधिकार। ये एक नागरिक के पर्सनल अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं। इसमें क्या है, जो राज्यों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल क्यों हैं। ठीक है, ये अधिकार जो हैं किन कारणों से मौलिक है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। ठीक है, तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। इन अधिकारों को मौलिक किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इनको देश का जो संविधान है उसमें स्थान दिया गया है। ये आम नागरिक के अधिकार हैं और इनको देश के संविधान में स्थान दिया गया है, इसलिए इनको मौलिक बोलते हैं। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन है जो नहीं किया जा सकता। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया के अलावा कोई भी और संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। ये जो अधिकार हैं किसी व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको वायलेटेड नहीं किया जा सकता, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को क्या करते हैं, समान रूप से प्राप्त हैं। ठीक है, समान दृष्टि से देखते हैं। ये जो समाज के सभी व्यक्ति हैं समान रूप से प्राप्त हैं, उनको चाहे समानता के अधिकार पे, जाति के आधार पे, रंग वर्ण के अधिकार पे, जो भी कुछ भी लगा लीजिए, समान रूप से उनको प्राप्त है। ठीक है, अब देख लेते हैं साधारण कानूनों जो कानूनी अधिकारों में मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। साधारण जो कानून है उनमें जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्यों द्वारा लागू किया जाता है और उनकी रक्षा भी राज्यों द्वारा की जाती है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो देश के संविधान द्वारा लागू होते हैं तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षा की जाती है। ठीक है, संविधान द्वारा सुरक्षा। जो हमारे साधारण कानून होते हैं, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो होते हैं, उनको कौन करता है, राज्य लागू करता है और वही उनकी रक्षा करता है। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको क्या कौन लागू करता है, संविधान लागू करता है, एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इनको मतलब उनके द्वारा इन्फोर्स्ड किया जाता है कंट्री में संविधान के द्वारा, और संविधान इनकी रक्षा करता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे उनकी। ठीक है, ये एक तो अंतर है। और साधारण कानून अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, जो साधारण कानून है वे तो क्या किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन विधानमंडल उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण।
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। एक बार ये देखिए, जो मतलब संविधान द्वारा इनकी रक्षा की जाती है। ये संविधान द्वारा रक्षा कैसे की जाती है, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो इनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट संविधान का जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में हम अब देखते हैं जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, जो भाग 3 है उसमें क्या किया गया है, 12 से 35 तक। भाग 2 हमने देखे, भाग 2 में क्या थे, भाग 2 में हमारा जो नागरिकता से रिलेटेड था। भाग 1 हमने देखा था, उसमें राज्यों के बारे में बताया गया था। ठीक है, राज्यों के नामकरण और ये और सारी चीज़ें बताई गई थी। अब भाग 3 हमारा क्या है, 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों के हैं, उनका वर्णन किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 के संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से हैं। ठीक है, 44वें संशोधन के पास होने के पूर्ण संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। 44वें संशोधन के पास होने के बाद क्या किया गया था, उनको 7 श्रेणियों में बांटा गया था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 44वें संशोधन के पास होने के पहले क्या था, 7 श्रेणियों में था। या 44वां जो संशोधन हुआ था संविधान में, उससे पहले इसकी 7 श्रेणियां थी। उसमें क्या किया था गया था, 7वें को हटा दिया गया था। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था अभी 6 है। ठीक है, 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकारों में से जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है वो आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, और ये कौन सा, आर्टिकल 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक है जो समानता का अधिकार, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है जो है हमारा राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 to 22 आर्टिकल तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम, उसके बारे में जो है डिटेल्स दी गई है, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, किस तरह से ये लागू होंगे। 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक है, 2 आर्टिकल हैं इसके लिए। अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जो भी किसी का जो भी धर्म है उसको उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, और मतलब अपना कोई भी धर्म है उसका कोई अनुष्ठान वगैरह करने का जो भी है, ये इस डिटेल में दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, ये अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार में आता है। 5 है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट्स, अनुच्छेद 29 से 30 तक है, मतलब जो है ये आता है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। 6 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, उसके बाद जो थे 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संशोधन से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। एक बार और देख लेते हैं इनको, आर्टिकल्स 6 कौन कौन से हो गए, समानता का अधिकार है, 2 स्वतंत्रता का, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, और आप भारतीय नागरिक है तो आपको एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पता होना चाहिए। एक बार और जो हमारे अंग्रेज भाई बहन बैठे हुए हैं उनके लिए और देख लीजिए, ये राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, चौथा है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट्स, 6th जो है हमारा वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। देखा आपने, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल में, जो आर्टिकल्स हैं हमारे उनसे, उनमें जो संविधान है वो क्या क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।